वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ओचू। एक्चुअली एक छोटी मूवी है, लेकिन मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक रश एरिया को दिखाया जाता है। उसी एरिया के पास एक बंदा अपनी गाड़ी को पार्क करके फटाफट से वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी ही देर में वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इस ब्लास्ट की वजह से काफी सारे लोग जख्मी होते हैं और इसी तरह से सारे टीवी न्यूज चैनल्स में इसी की न्यूज चलने लगती है। दूसरे सीन में एक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को उसका एसपी कॉल करके चोरी के बारे में बताने लगता है। मतलब पास ही के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई, तुम फटाफट से वहाँ पर जाकर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करो। तो वो इंस्पेक्टर उसका चहेता कांस्टेबल उस जगह पर जाने लगते हैं। दूसरे सीन में मालिनी नाम की एक रिच लेडी को दिखाया जाता है। फिलहाल ये मालिनी बहुत ही टेंस से वापस अपने घर पर आती है। इसके घर पर शांति नाम की एक केयर टेकर होती है। इस मालिनी के बेटी का नाम होता है मंजू। एक दिन से मंजू ने मालिनी को कॉल नहीं किया और उसी तरह से उसका फोन भी नहीं कनेक्ट हो रहा। यही बात पूछने के लिए ये मालिनी वापस अपने घर पर आती है। शांति से मालिनी को ये बात पता चलती है कि वो मंजू अपने घर से गए हुए 2 दिन हो गए। अक्सर मंजू ऐसा करती है लेकिन वापस घर आ जाती है। शांति यही सोचकर मालिनी को इन्फॉर्म नहीं किया। ये दोनों फटाफट से मंजू को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। दूसरे सीन में योगेंद्रा नाम के एक मूवी डायरेक्टर को दिखाया जाता है। फिलहाल एक लड़की योगेंद्रा को कॉल करके अपने बारे में बताने लगती है कि सर आपने मुझे स्टूडियो पर आने के लिए कहा था ऑडिशन देने के लिए। योगेंद्रा को इस लड़की के बारे में याद ही नहीं होता। वो लड़की पूछने लगती है कि सर बताइए हम कब शूटिंग स्टार्ट करेंगे, क्या मैं मूवी की मेन कैरेक्टर हूँ, मेरा क्या रोल है। लेकिन शायद ये योगेंद्रा थोड़ा जल्दबाजी में होता है। ये बात कहने लगता है कि हाँ तुमको एक छोटा सा रोल मिल जाएगा, कल शूटिंग स्पॉट पर आ जाना। इस तरह से फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ जब एक बंदा भारी बैग को लेकर जा रहा होता है, इंस्पेक्टर और उसका कांस्टेबल इस बंदे पर शक करते हुए इसका रास्ता रोककर पूछने लगते हैं कि बैग में क्या है, क्या चोरी का माल है। वो बंदा तो यही कहने लगता है कि सर इसमें बस पुराने सामान है और कुछ नहीं, और भला मैं क्यों चोरी करूंगा। उसी जगह पर मल्लिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बैग को बहुत ही सेफली पकड़कर कहीं पर जा रही होती है। इंस्पेक्टर और उसका कांस्टेबल उस लड़की को देखकर इस पर शक करने लगते हैं कि शायद इसी लड़की ने उस दुकान में चोरी किया, वही चोरी का माल चुराकर छुपाते हुए जा रही है। मल्लिका को फॉलो करने लगते हैं। यह मल्लिका भी पुलिस वालों को देखकर बहुत ही दूर जाने लगती है। देखते देखते शाम हो जाती है और उसी तरह से जोरदार बारिश भी। वो मल्लिका उन पुलिस वालों से बचकर किसी घर के पास आकर घर की घंटी बजाने लगती है। ये घर और किसी का नहीं, वही डायरेक्टर योगेंद्रा का होता है। मल्लिका योगेंद्रा से झूठ कहने लगती है कि सर मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई और ऊपर से मैं बहुत ही भीग चुकी हूँ, मुझे बस एक छोटा सा कॉल करना है। लेकिन वो योगेंद्रा टोटली मना करने लगता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, तुम किसी दूसरे घर पर जाओ। वो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल यही सोचने लगते हैं कि शायद वो लड़की चोरी करके अपने पार्टनर से मिलने के लिए आई है। मल्लिका दोबारा दरवाजा खटखटाने पर योगेंद्रा मना करने लगता है, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकती। लेकिन इसके बावजूद भी मल्लिका जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर उसके लैंडलाइन फोन से अपनी माँ को कॉल करने लगती है कि माँ यहाँ पर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, मैं किसी के घर में स्टे कर रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। योगेंद्रा सोचने लगता है कि अब तो इस लड़की ने कॉल कर लिया, चली जाएगी। मल्लिका से कहने लगता है कि तुम्हारा हो गया ना, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मल्लिका कहने लगती है, अरे सर आप मुझे देखिए, मेरे सारे के सारे कपड़े भीग चुके हैं बारिश में, मैं इसे कैसे बाहर जा सकती हूँ, अभी भी बारिश हो रही है, मैं अपने कपड़े सुखाकर चली जाऊंगी, वैसे यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है। इस तरह से योगेंद्रा मना करने के बावजूद भी मल्लिका जबरदस्ती बाथरूम में जाने लगती है अपने कपड़े सुखाने के लिए। बाहर से ये सारी चीजें वो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल देखते रहते हैं। सोचने लगते हैं कि वो लड़की बाथरूम में क्यों गई, क्या इन दोनों के बीच डील सेट नहीं हुई, शायद वो लड़की बाथरूम में जाकर कुछ पैसे हड़प रही होगी। इस तरह से बाथरूम के पास जाकर वो इंस्पेक्टर बाथरूम के अंदर झांकने लगता है। बाथरूम में तो वो मल्लिका अपने कपड़े सुखा रही होती है। जब ये अपनी आंखें सेक रहा होता है तो मल्लिका उस इंस्पेक्टर को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बाहर जाने लगती है। इसकी चीख सुनकर योगेंद्रा वहाँ पर आता है। मल्लिका कहने लगती है कि सर बाथरूम की खिड़की से मुझे कोई झांक रहा है। योगेंद्रा डांटने लगता है कि इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तुम फटाफट से यहाँ से चली जाओ। मल्लिका कहने लगती है कि सर मेरे कपड़े अभी सूखे नहीं। इस तरह से किसी कमरे पर अपने कपड़ों को सुखाते हुए रिलैक्स होने लगती है, वो भी अपने बॉडी पर टवल लपेट के। योगेंद्रा को मल्लिका पर शक होकर उसकी हैंडबैग चेक करने लगता है तो शॉकिंगली इसकी बैग में एक गन, एक चाकू और भी कुछ सामान नजर आते हैं। सोचने लगता है कि शायद ये लड़की जरूर चोर होगी, घर घर पर जाकर चोरी करती होगी।
इसलिए मेरे घर पर भी आई। इसे फटाफट से भगा देना होगा। उसी वक्त वो मल्लिका योगेंद्र का टी शर्ट और पैंट पहनकर बाहर आती है। ये देखकर योगेंद्र की तो होश उड़ जाते हैं कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने। मल्लिका कहने लगती है, अरे सर, कमरे में मेरे कपड़े सूख रहे हैं तो मैं क्या ऐसे ही रह लेती? मैं एक अबला नारी हूँ, इतनी रात को आपकी शरण में आई हूँ। आपको मेरी मदद करने के बजाय मुझे घर से बाहर दफा कर रहे हो। इस अबला नारी पर थोड़ा रहम करिए। योगेंद्र कहने लगता है, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे घर वालों को फोन करूंगा। बताओ, तुम्हारा घर का फोन नंबर बताओ। तो मल्लिका हिचकिचाते हुए एक नंबर को बोलने लगती है, लेकिन वो नंबर तो कनेक्ट ही नहीं होता। योगेंद्र कहने लगता है कि मुझे पता है तुम झूठी हो, तुम्हारा नंबर झूठा है। पता नहीं तुम किस इरादे से मेरे घर पर आई हो। अभी के अभी तुम बाहर निकल जाओ। मल्लिका कहने लगती है, अरे सर, मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो चुकी है। योगेंद्र कहने लगता है, अच्छा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है? मुझे तो नजर नहीं आई। मुझे गाड़ी रिपेयर करना आता है। चलो तुम अपनी गाड़ी के पास ले चलो। इस तरह से जबरदस्ती इसको घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन मल्लिका बच्चों की तरह बाहर ही नहीं जाती। सर, मैं अभी घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मेरे कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अपना सच बताती हूँ। इस तरह से इसका एक सच बताने लगती है। एक्चुअली सर, मेरे और मेरे रिलेटिव्स के बीच झगड़ा चल रहा है एक प्रॉपर्टी के बारे में। मेरे रिलेटिव्स ने कुछ गुंडों को हायर किया मुझे किडनैप करवाने के लिए, मुझे मरवाने के लिए। थोड़ी देर पहले भी मुझे एक गुंडा फॉलो कर रहा था। मैं उस गुंडे से बचते हुए भाग रही थी तो मुझे आपका घर नजर आया, इसलिए मैं आपके घर के अंदर आ गई। प्लीज सर, थोड़ी देर और, मैं बाद में चली जाऊंगी। योगेंद्र सोचने लगता है कि शायद ये लड़की दोबारा कोई कहानी बना रही है। बाहर से इंस्पेक्टर भी मल्लिका की कहानी सुनकर कांस्टेबल से कहने लगता है कि अब मैं खुद एक गुंडा बनकर उस लड़की को बाहर लेकर आऊंगा। इस तरह से अपना यूनिफॉर्म निकालकर एक गुंडों की तरह योगेंद्र के घर के अंदर जाकर जबरदस्ती मल्लिका को गन से धमकाते हुए बाहर लाने की कोशिश करने लगता है। मल्लिका योगेंद्र से रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर, आप मुझे इस गुंडे से बचाइए, लेकिन योगेंद्र मल्लिका को नहीं बचाता। अपने मन में यही सोचने लगता है, चलो किसी भी तरह से ये जा तो रही है, गुंडे भैया तुम इसको लेकर ही जाओ। वो इंस्पेक्टर मल्लिका को बाहर लाते हुए कहने लगता है कि अब तो मुझे प्रमोशन पक्का। उसी योगेंद्र के घर के बाहर एक डीएसपी खड़ा होता है। मल्लिका इस डीएसपी से मदद मांगने लगती है कि सर देखिए, ये गुंडा मुझे किडनैप कर रहा है। इंस्पेक्टर समझाने लगता है कि सर, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं मफ्ती में पुलिस वाला हूँ। लेकिन वो डीएसपी इंस्पेक्टर की बातों पर यकीन नहीं करता, इसको बहुत मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। बाद में मल्लिका उस डीएसपी को बहुत थैंक यू बोलने लगती है। डीएसपी पूछने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या था। मल्लिका कहने लगती है, अरे सर, मैं और मेरे हस्बैंड घर के अंदर थे, घर की घंटी बजी, मैं बाहर आकर देखी तो ये गुंडा मुझे घसीटते हुए बाहर लेकर आ रहा है। अच्छा हुआ आप आइन टाइम पर हीरो की तरह आकर मेरी जान बचा लिया। डीएसपी मल्लिका को दोबारा उसी घर के पास ले जाने लगता है। घर के अंदर योगेंद्र अपने कुछ बैग्स को पैक करते रहता है कहीं पर जाने के लिए। अब घर की घंटी बजने पर दरवाजा ओपन करता है तो वो डीएसपी होता है। डीएसपी कहने लगता है कि हेलो मिस्टर, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी बीवी को बचा लिया। योगेंद्र तो शॉक में रह जाता है, मेरी बीवी? सर, ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। डीएसपी सोचने लगता है कि शायद मियाँ बीवी के बीच कुछ झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए ये योगेंद्र ऐसा बात कर रहा है। समझाने लगता है, अरे मिस्टर, छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, ऐसे अकेले तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते। मल्लिका भी कहने लगती है, हाँ सर, आपने सही कहा, हम दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ। इस तरह से गुस्सा करते हुए योगेंद्र के घर के अंदर दोबारा आ जाती है। डीएसपी कहने लगता है, एक्चुअली मेरे फोन में थोड़ा चार्जिंग खत्म हो गई, मुझे एक छोटा सा फोन करना है। इस तरह से लैंडलाइन फोन से अपनी टीम को कॉल करके अपने बारे में बताने लगता है कि तुम लोग पेट्रोलिंग करते रहो, मैं आ जाऊंगा। बाद में वो डीएसपी अपने फोन को चार्जिंग पर रखता है। इस तरफ इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल से कहने लगता है, अरे यार, आइन टाइम पर वो डीएसपी आ गया, अब वो इस चोरी के केस को सॉल्व करके सारा क्रेडिट ले जाएगा। हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस तरफ योगेंद्र उस डीएसपी से कहने लगता है कि सर, आप मेरी बातों का यकीन करिए, वो लड़की मेरी बीवी नहीं है सच में। थोड़ी देर पहले ही वो लड़की मेरे घर पर आई और यहीं पर बस गई। प्लीज सर, आप ही उस लड़की को किसी भी तरह से बाहर भेज दीजिए ना। अभी मल्लिका इन दोनों के पास आकर योगेंद्र से कहने लगती है कि बाहर वालों के सामने आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे मैंने आपकी एक छोटी सी बात क्या ना मानी, क्या आप तो मुझ पर इतना गुस्सा हो गए कि मैं आपकी बीवी नहीं? इस तरह से बहुत नखरे दिखाने लगती है, ऐसे जताने लगती है कि सच में योगेंद्र की बीवी है। डीएसपी भी हल्के से योगेंद्र को डांटने लगता है, देखिए मिस्टर, आप अपनी बीवी को ऐसे तंग मत करिए, देखिए वो कितना रूठ चुकी है। योगेंद्र कहने लगता है, अरे सर, आप मेरी बातों का यकीन करिए, चलिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। आप उस लड़की का पर्स देखिए, उसमें काफी सारी हार्मफुल चीजें हैं। इस बार प्लीज मेरी बातों का यकीन करिए। तो डीएसपी दोबारा मल्लिका को बुलाकर उसका पर्स दिखाने के लिए कहता है। पर्स के बारे में सुनते ही मल्लिका थोड़ा सा घबराने लगती है। योगेंद्र कहने लगता है, देखा ना सर आपने,
अपना हैंडबैग देने के लिए इतना हिचकिचा रही है। जब मल्लिका अपना हैंडबैग उस डीएसपी को देने लगती है तो इसमें इसके कुछ पर्सनल चीजें होती है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं। योगेंद्र तो शॉक में रह जाता है, अरे बैग में की सारी चीजें क्या हो गई। दूसरी तरफ मालिनी और शांति उस मंजू को ढूंढते रहते हैं, स्पेशली जहाँ जहाँ पर मंजू जाया करती थी उन सारी जगहों पर ढूंढती रहती है। इसी रास्ते में ये दोनों ये देखते हैं कि कुछ लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं। सोचने लगते हैं कि शायद यहाँ पर होगी, लेकिन मंजू वहाँ पर भी मौजूद नहीं होती। तभी इनको डायरेक्टर योगेंद्र के बारे में याद आता है, जब मंजू डायरेक्टर से भी मिलने के लिए जाया करती थी। इस तरह से ये दोनों योगेंद्र के घर पर जाकर मंजू के बारे में पूछने लगते हैं। योगेंद्र तो यही कहने लगता है कि वो मंजू तो मेरे पास नहीं आई, अगर 2 दिन से नहीं आई तो आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट करिए ना। थोड़ी देर के बाद वो डीएसपी बाहर आकर उन दोनों के बारे में पूछने लगता है योगेंद्र से, वो दोनों कौन थे। योगेंद्र कहने लगता है, अरे सर वो दोनों मंजू नाम की लड़की के बारे में पूछने के लिए मेरे पास आए। वो जो मालिनी है ना, वो मंजू की माँ है और शांति उसकी केयर टेकर। इस तरह से उस डीएसपी को मंजू के बारे में बताने लगता है। एक दिन जब वो योगेंद्र किसी जगह पर मूवी की शूटिंग कर रहा होता है तो वो लड़की मंजू योगेंद्र के पास आती है। एक्चुअली किसी बंदे की रिकमेंडेशन से मंजू इस योगेंद्र से मिलने के लिए आई होती है। एक्टिंग का बहुत ही शौक होता है, किसी मूवी में एक रोल देने के लिए कहती है। योगेंद्र भी कहने लगता है, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना, मूवी में एक छोटा सा रोल है, बाद में मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा। किसी दिन योगेंद्र जब किसी जगह पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है तो मंजू योगेंद्र के पास आकर इस किताब के बारे में पूछने लगती है। योगेंद्र कहने लगता है कि ऐसी इंस्पिरेशन कहानियां पढ़कर मुझे मूवी के थॉट्स आते हैं। ये दोनों काफी सारी किताबों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। मंजू कहने लगती है कि सर मेरे पास भी एक कहानी है। इस तरह से जब उस कहानी के बारे में बताने ही वाली होती है तो उसी वक्त शांति मंजू को बुलाने लगती है कि मंजू लेट हो चुका है, आ जाओ। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये शांति मंजू की केयर टेकर होती है, काइंड ऑफ ए बेबी सिटर। एक दिन वो मंजू बहुत ही अजीब तरह से योगेंद्र के घर पर आती है। एक्चुअली इस मंजू को ड्रग्स लेने की आदत होती है। फुल नशे में धुत योगेंद्र के पास आती है, कहने लगती है कि सर आप मुझे मूवी में रोल देने के लिए कहा था, मेरा रोल कब आएगा। योगेंद्र मंजू की हालत को देखकर समझ जाता है कि इसने ड्रग्स ले रखी है। गुस्से से कहने लगता है कि जो लोग नशा करते हैं, मैं ऐसे लोगों को अपनी मूवी में काम नहीं देता, तुम यहाँ से जा सकती हो, हम कल बात करेंगे। इस तरह से उस मंजू को अपने घर से बाहर भेज देता है। प्रेजेंट डे पर योगेंद्र उस डीएसपी को कहने लगता है कि पता नहीं वो मंजू नशे में धुत कहाँ पर चली गई। उसकी माँ और उसकी केयर टेकर मेरे पास आई पूछने के लिए। उसी वक्त मल्लिका इन दोनों को आवाज देने लगती है कि खाना रेडी हो चुका है, आप दोनों आकर खाना खा लीजिए। इसकी हरकतें देखकर योगेंद्र के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डीएसपी कहने लगता है, देखा ये होती है बीवी। योगेंद्र दोबारा कहने लगता है, अरे सर आप मेरी बातों का यकीन करिए, वो लड़की मेरी बीवी नहीं है। हाँ अभी मुझे एक बात याद आई, वो लड़की यहाँ पर आने के बाद आपने किसी घर वालों को कॉल किया। अब आप उस लड़की के घर वालों के बारे में पूछकर उसके घर को कॉल करिए, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो ये डीएसपी भी बहुत ही अच्छे से सोचकर उस मल्लिका को बुलाकर उसके घर के बारे में पूछने लगता है, मतलब तुम्हारे घर वालों का नंबर दो। तो बाद में जब मल्लिका एक नंबर को डायल करती है तो दूसरी तरफ वाला बंदा यही बात कहने लगता है, अरे मल्लिका बेटा कैसी हो, हमारे दामाद योगेंद्र कैसे है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से बात करने लगता है। तुम मेरे दामाद को फोन दो, मैं समझाऊंगा कि छोटी मोटी बातों पर ऐसे गुस्सा नहीं करते। योगेंद्र तो शौक में रह जाता है, समझ लेता है कि ये लड़की पक्का प्लानिंग के साथ यहाँ पर आई है। बाहर रहने वाला वो इंस्पेक्टर सोचने लगता है कि अगर मैं बाहर ही रह गया तो कुछ काम नहीं बनेगा, अंदर जाकर मुझे भी शामिल होना पड़ेगा। इस तरह से यूनिफॉर्म पहनकर ही योगेंद्र के घर पर जाकर उस डीएसपी से मिलने लगता है। डीएसपी उस इंस्पेक्टर को देखकर दोबारा मारने पीटने लगता है कि ये गुंडा होकर मेरे सामने ही तुम यूनिफॉर्म पहनकर आ गए। इंस्पेक्टर समझाने लगता है, अरे सर सच में मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, एक चोरी के केस को डील करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। डीएसपी कहने लगता है कि तुम मुझे इतना आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। इस तरह से इसको मार पीट कर भगा देता है। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा बंदा योगेंद्र के घर में घुसा आता है। एक्चुअली इसी बंदे ने मूवी के स्टार्टिंग में गाड़ी को ब्लास्ट किया होता है। योगेंद्र इस बंदे को देखकर पूछने लगता है कि अरे यार अब तुम कौन हो, मेरे घर में कर क्या रहे हो। बूढ़ा बंदा पैकेट के बारे में पूछते रहता है। योगेंद्र कहने लगता है कि अरे यार मैं कोई पैकेट के बारे में नहीं जानता। इसके बावजूद भी वो बूढ़ा बंदा जबरदस्ती इसके घर में तलाशी लेने लगता है। जब इसको एक ड्रग्स की पैकेट मिलती है तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी दरमियान में योगेंद्र उसके हाथ से उस पैकेट को छीन लेता है। अब वो डीएसपी भी इस चीज को देख लेता है कि वो किसी पैकेट के लिए आया था, लेकिन योगेंद्र कहने लगता है कि पता नहीं सर वो बंदा कौन था। वो डीएसपी धीरे धीरे टेबल के पास जाकर उस ड्रग्स की पैकेट को हासिल कर लेता है। उस योगेंद्र पर ही शक करते हुए
लगता है ये योगेंद्रा कुछ छुपा रहा है। डीएसपी मल्लिका के पास जाकर उस बूढ़े बंदे के बारे में पूछने लगता है। मल्लिका भी यही बात कहने लगती है कि सर वो कौन था मुझे नहीं पता, मैंने भी उसको पहली बार देखा। थोड़ी देर के बाद वो योगेंद्रा मल्लिका के पास आकर पूछने लगता है कि सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर मेरे घर पर क्यों आई हो। मल्लिका दोबारा नाटक करने लगती है, अरे आपको क्या हो गया, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। योगेंद्र कहने लगता है कि मुझे पता लग गया तुम कौन हो, उस बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इंक्वायरी करने वाली पुलिस ऑफिसर हो। तुम्हारी बैग में मैंने तुम्हारी आईडी देखी थी, लेकिन तुम गलत जगह पर आई हो। बाहर से ये सारी बातें वो इंस्पेक्टर सुनकर शॉक में रह जाता है। फटाफट से मल्लिका के पास आकर सैल्यूट करते हुए सॉरी भी बोलने लगता है कि सॉरी मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं भी इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वो जो डीएसपी होता है ना, वो किसी बैग को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आइन टाइम पर वो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इस डीएसपी को पकड़ लेते हैं। तभी हमको ये बात पता चलती है कि ये चोर पुलिस वाला है, असली पुलिस वाला है ही नहीं। वो सारे लोग उस बंदे को बांध कर पूछने लगते हैं कि बताओ कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो। वो चोर डीएसपी कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ चीजें लेने के लिए भेजा गया है। इस घर में मुझे कुछ ड्रग्स के पैकेट्स मिले और उसी तरह से ऊपर वाले कमरे में एक लड़की आत्महत्या करके मर गई। योगेंद्र कहने लगता है कि मेरा और ड्रग्स का कोई भी लेना देना नहीं है, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और किस लड़की की बात कर रहा है ये, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। फिर भी ये सारे लोग ऊपर जाकर चेक करने पर एक लड़की की डॉल होती है। मल्लिका समझ जाती है कि उस बंदे ने हमको ट्रैप किया। फटाफट से नीचे आने पर वो बंदा वहाँ पर नहीं होता, भाग चुका होता है। दूसरी तरफ वो शांति फोन में किसी से सीक्रेटली बात करती रहती है कि तुम फटाफट से अपना काम खत्म करो, हम ऐसा ही करेंगे। तभी वो मालिनी शांति की बातें सुनकर पूछने लगती है कि तुम फोन में किससे बात कर रही हो, सच सच बताओ तुम क्या कर रही हो, मेरी बेटी कहाँ पर है। शांति कहने लगती है कि तुम जैसा सोच रही हो तुम्हारी बेटी उतनी अच्छी नहीं है, पता है उसने क्या किया। ऐसा कुछ कहने वाली होती है तो तभी घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। जब शांति दरवाजा ओपन करती है तो वो चोर डीएसपी होता है। कहने लगता है कि मैडम आपने जो चीज लाने के लिए कहा वो मैं लेकर आया हूँ। उस बंदे को देखकर मालिनी को और शक होने लगता है। पूछने लगती है कि कौन है वो बंदा, मेरे घर में कर क्या रहा है और तुमने क्या लाने के लिए कहा। तो शांति भी गुस्से से मालिनी से कहने लगती है कि ये मेरा मामला है, तुम इस सारे मामले से दूर ही रहो। इस तरह से मालिनी से झगड़ा करके दूर धक्का दे देती है। उसी वक्त वो सारे लोग मालिनी के घर पर आकर शालिनी से पूछने लगते हैं क्या पुलिस ड्रेस में इस घर पर कोई आया है। शांति तो टोटली मना करने लगती है, नहीं नहीं यहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं आया। लेकिन मालिनी सच बता देती है, एक बंदा यूनिफॉर्म पहनकर मेरे घर पर आया और ऊपर गया। तो वो इंस्पेक्टर फटाफट से ऊपर जाकर उस डम्मी डीएसपी को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त वो शांति मल्लिका के माथे पर गन पॉइंट करते हुए वहाँ से भागने लगती है। शांति को देखकर मालिनी को पता लग जाता है कि शांति यही से अपना बिजनेस कर रही है, वही ड्रग का बिजनेस। इसी हाथापाई के दौरान शांति के हाथ से बैग गिर जाती है। योगेंद्र उस बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले उस शांति की तलाश करते रहते हैं। दूसरी तरफ योगेंद्र अपने घर पर आकर अपने सारे बैग्स को पैक करके बाहर लाने लगता है कहीं पर जाने के लिए। उसी वक्त योगेंद्र के घर के पास शांति भी आती है। इसका मतलब शांति और योगेंद्र मिले हुए है। ये दोनों बाहर जाने से पहले पुलिस वाले यहाँ पर आकर इन दोनों की गाड़ी को रोकने लगते हैं। योगेंद्र मल्लिका से कहने लगता है देखिए मैडम, मेरा और इस केस का कोई भी लेना देना नहीं है, तो बस शूटिंग के काम से दूसरे शहर पर जा रहा हूँ। मल्लिका कहने लगती है अभी पता चलेगा किसका केस किससे कनेक्शन में है। इस तरह से इसकी गाड़ी में जो बड़ी वाली बैग होती है ना, उसको चेकिंग करवाने लगती है। शॉकिंगली उस बैग में मंजू की लाश होती है। इसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये दोनों जा रहे थे। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली ये डायरेक्टर योगेंद्र और शांति ड्रग्स का बिजनेस कर रहे होते हैं। जो भी बंदा या बंदी काम के लिए योगेंद्र के पास आते हैं तो योगेंद्र उनसे भी ये काम करवाते रहता है। इसी प्रोसेस में मंजू ड्रग्स की आदी बन गई। योगेंद्र की असलियत पता चलने के बाद मंजू पुलिस के पास जाने की धमकी दी। उस वक्त शांति भी वहीं पर थी, तो कहीं इनका सच बाहर ना जाए, शांति स्विमिंग पूल में डुबाकर मंजू को मार देती है। बाद में मंजू की डेड बॉडी को डिस्पोज करने की प्लानिंग करते रहते हैं। इसी दरमियान में पुलिस वाले इनको पकड़ लिया। मतलब मल्लिका ने पक्का प्लानिंग के साथ योगेंद्र के घर पर आकर इस काम को तमाम कर दिया। यहीं पर एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि वो जो डम्मी डीएसपी होता है ना, वो असली पुलिस वाला ही होता है और वो भी मल्लिका का हस्बैंड। शांति के ग्रुप के साथ मिलकर इसने काम किया, स्टिंग ऑपरेशन। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।